हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रिसेंटली भारत सरकार ने जो है आरोग्य सेतु ऐप के जो सोर्स कोड है उसको ओपन कर दिया है और अब यह ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है समझेंगे इस पूरे वीडियो में। साथ ही साथ समझेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, साइबर एक्सपर्ट जो हैं उनका क्या कहना था इसको लेकर, और बिग बाउंड्री प्रोग्राम जो है वह क्या है। तो चलिए पूरी चीज़ को समझते हैं कि 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। थोड़ा जिनको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाएँ देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो वहाँ सर आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो है कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप एक लॉन्च किया गया था, जो सभी लोगों के पास अगर डाउनलोड होगा, अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव होगा, ये आपको आगाह करेगी कि आपके 50 मीटर, 100 मीटर, 250 मीटर के अंदर कोई कोविड पेशेंट है या आप किसी के संपर्क में आए हैं, किसी पॉजिटिव पर्सन के संपर्क में आए हैं, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। अब जो है इस ऐप को लेकर जो है कहा जा रहा है कि इसको लगभग अब तक जो है 12 करोड़ लोगों के द्वारा जो है वो डाउनलोड किया जा चुका है और सरकार यह कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको डाउनलोड करें, ठीक है, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो 2 अप्रैल के दिन जब इस ऐप को जो है, जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसको लॉन्च किया गया था, तो उसी के बाद से जो है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी ये डिमांड थी कि सरकार जो है इसके जो है सोर्स कोड को जो है ओपन करे, यानी सभी के लिए जो है पब्लिकली अवेलेबल हो कि ये ऐप किस तरह से बना है, सोर्स कोड क्या है इसके। लेकिन अभी तक सरकार जो है इसको मना कर रही थी कि हम जो है पब्लिकली इसको नहीं करेंगे, ये सरकार के पास ही रहेगा, इसका यानी सोर्स कोड जो है वो सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन सरकार ने जो है अपना अब जो है मत बदल दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये इस ऐप का सोर्स कोड है और इसको पब्लिकली किया जाएगा, ठीक है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और इससे कोई जो है अगर इसमें कोई फॉल्ट है, कोई गड़बड़ी है, उसके जो बाहर के हैं, जो बाहर के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनको जो है इसमें जो है वो कमियां को ढूंढे, उसको पॉइंट आउट करें, ताकि और जो है इसको बेटर तरीके से हम जो है सुधार सकें। तो ये तो सरकार की पॉलिसी है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल भारत सरकार इस्तेमाल करती है, तो उसका ओपन सोर्स कोड होना चाहिए और उसी की तरफ एक जो है यह कदम है, ठीक है। तो देखिए न्यूज आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस के भी है कि सेंटर शिफ्ट्स जो है सेंटेंसेस रिलीज सोर्स कोड फॉर आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो ये है, तो फिलहाल के लिए इसका जो है एंड्रॉयड जो है वर्जन जो है अभी जो है जो एंड्रॉयड वर्जन है उसका सोर्स कोड जो है वो पेश किया गया है, क्योंकि जो है 98% जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड के फ़ोन से ही इससे जुड़े हुए हैं। iOS से मुश्किल से जो है 2% यूजर जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे बॉक्स इन्फॉर्मेशन भी देखिए मैंने दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी तो लेक्चर पार्ट है, ठीक है। तो अगर एंड्रॉयड का ओपन सोर्स कोड ओपन कर दिया गया है, सोर्स कोड बता दिया गया है, तो इसी में एक जो है एक अच्छे से जो है इसको और भी बेटर तरीके से इसको समझा जा सकता है कि हाँ इसके सोर्स कोड में ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको ठीक करिए। और यह एक जो है एक बिग डेवलपमेंट की तरह लिया जा रहा है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो है एक आप इसको बता सकते हैं कि हाँ इसमें जो है ये कमियां हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब समझते हैं थोड़ा सा कि सोर्स कोड होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ मैंने बता दी है कि जो है किस प्रकार से जो है, हाँ तो थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, जितनी भी ऐप है उनको लिखा जाता है, उनकी जो है कंस्ट्रक्शन होती है वह एक कोड के जरिए होती है। तो कोड को आप कह सकती हैं कि एक प्रकार से ईंट होते हैं, सीमेंट होते हैं, जिसका उस ऐप से ढांचा खड़ा किया जाता है। तो कोड को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है लिखते हैं
जिसके बेसिस पर जो है ऐप और सॉफ्टवेयर जो है वो काम करती है। तो सोर्स कोड जो है सॉफ्टवेयर के डीएनए के रूप में काम करता है। अगर ये डीएनए जो है पब्लिकली अवेलेबल हैं तो उस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के अलावा दूसरे भी जो है उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर खुद जो है चेंजेस कर सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं। तो कई सारे जो हैं सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ओपन सोर्स कोड हैं। दुनिया में अगर वो ओपन सोर्स नहीं है तो उसे, अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स कोड का नहीं है तो उसको जो है प्रोप्राइटरी का दर्जा दिया जाता है। जैसे जिनको पैसा कमाना होता है, जिन्होंने खूब मेहनत करके अपने सॉफ्टवेयर को बनाया होता है, तो वह जो है सॉफ्टवेयर की प्रोप्राइटरी अपने पास रहते हैं, उसका मालिकाना हक अपने पास रहते हैं। और जिसका सबसे अगर बेस्ट उदाहरण आपको मिलेगा तो माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और इसका कोड सिर्फ जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ठीक है, इसको आप पब्लिकली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप पब्लिकली नहीं देख सकते हैं। इसका कोड कैसा दिखता है और जो है कुछ भी आप इसके अंदर जो है पब्लिकली चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा होता है कि ओपन सोर्स कोड। ठीक है, ओपन सोर्स कोड का मतलब है कि मानिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसको सभी के लिए जो है पब्लिकली कर दिया, तो उसका सोर्स कोड जो है हर इंसान के पास जो है अवेलेबल है। कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है और उसको जो है बेटर तरीके से बना सकता है अगर उसमें कोई कमी हो। बात अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की करें तो ये एक जो है चेंजेबल होते हैं। ठीक है, इसमें जो है उन्हीं जैसे जो कंपनी होती है उन्हीं के पास जो है एक जो है देखा जाए तो वही अपने लाइसेंस को रखती हैं। अगर आपको उनको लेना रहता है तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना रहता है, तो आपको जो है वो बताती हैं कि हाँ ये लाइसेंस है, आप जो है इतने दिन के लिए हमारा जो है सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन सोर्स कोड की बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार का जो है लाइसेंस नहीं चाहिए। आपको इसका इस्तेमाल अगर करना है तो आप कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के लिए जो है सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है। और अगर माने तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है मोजिला जो है ब्राउज़र को देख सकते हैं आप। अब आते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप पर। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप की जो है बात करें अगर यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जब ये लॉन्च किया गया था तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में यह लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस ऐप का सोर्स कोड निकाल देता है तो वह जो है क्रिमिनल जो है ऑफेंस में उसको लिया जाएगा। यानी शुरुआत में अगर जो है इसमें कहा गया था कि अगर इसको आप जो है इसके सोर्स कोड को खोजेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। तो इसको लेकर कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कई विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही थी कि सरकार इस ऐप का जो है इस्तेमाल जो है वह जासूसी के लिए कर रही है और लोगों के जो डेटा को जो है स्टोर किया जा रहा है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो जो सारे जो हैं कंप्लेन थी इसको सरकार के द्वारा सुना गया और सरकार के द्वारा जो है ओपन सोर्स कोड को मान लिया गया कि हाँ जो है हम ओपन सोर्स कोड देंगे। तो ओपन सोर्स कोड एक डेवलपमेंट ऐप को लेकर जो है डीबगिंग जो है कॉन्टेक्ट भी लॉन्च किया गया है कि हाँ, तो डीबगिंग कॉन्टेक्ट भी और उसको लेकर जो है वह पुरस्कार भी किया गया है कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है वो 4 लाख का रखी है सरकार के द्वारा, कम से कम जो है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अगर आप एक अब ये है क्या, तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप आरोग्य सेतु के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, एक कोई बग ढूंढ निकालते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कैश प्राइज़ दिया जाएगा और बहुत सारे जो है प्राइस अलग अलग कैटेगरी के रखे हैं। और इस तरह के चैलेंजर्स को जो है सॉफ्टवेयर के भाषा में जो है बग बाउंड्री प्रोग्राम भी कहते हैं। बाउंड्री का मतलब होता है प्राइज, ठीक है, इनाम। ठीक, ये एक तरह से जो है प्रॉब्लम निकालने के लिए किया गया, यानी कोई गलती हो, कोई कमी उसमें हो, ऐप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें निकालिए और जो है आपको इसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो अब अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर में जो है प्रॉब्लम ढूंढेंगे और सरकार को बताएंगे कि हाँ इस ऐप में प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार जो है आपको जो है
प्राइज़ देगी। ये रिवार्ड 2 कैटेगरी में, पहली जो है सिक्योरिटी जो है उसको लेकर है, दूसरा जो है इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसको लेके है। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से उठाया गया एक अच्छा कदम है, क्योंकि भारत में अगर बात करें तो आईटी एक्सपर्ट की या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कम्युनिटी की तो वो बहुत बड़ी है। उनमें से कई तो इतने बेहतर और अच्छे हैं कि अच्छे से अच्छे ऐप और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। तो कुल मिला के ये अच्छी पहल है कि सरकार के द्वारा जो है किया जा रहा है। इससे आईटी को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो अब क्या कोई भी जो है गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर जो अगर देखा जाए तो ओपन सोर्स कोड होना चाहिए। हाँ, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी दी गई है कि जो है हमारे जो सॉफ्टवेयर सरकार के द्वारा होने चाहिए वो सोर्स कोड उसके ओपन होने चाहिए, उस पब्लिकली होने चाहिए। हाँ, उसमें भी कंडीशन है कि मिलिट्री से जुड़े हुए, जो सेना से जुड़े हुए हैं या हमारे जो साइंटिफिक हैं उसके सोर्स कोड को ना ओपन करके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है वह होना चाहिए। लेकिन अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अभी इस ऐप का जो है सर्वर साइड कोड जो है वह पब्लिकली नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कहना है कि सरकार के द्वारा जो सोर्स कोड दिया गया है वह जो है ओल्ड वर्जन है, वह नया वर्जन का नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के ये है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी डाटा जो है सिक्योरिटी को लेकर जो है वह अभी बिल जो है वो पारित नहीं हुआ है। तो कुल मिला के होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो है डाटा स्टोरेज जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए तो यह हमारे सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनको एक मौका देना चाहिए कि इस ऐप को और कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।